आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल होगा। मोबाइल लेके हाथ ऊपर कीजिए, सबके सब हाथ ऊपर कीजिए। चलिए आप भी मोबाइल ऊपर, मोबाइल पकड़, सबके पास है। अब सारे के सारे अपने मोबाइल को जरा सा साइलेंट मोड पे डालिए, फटाफट, कोई भी नहीं बचेगा, एक भी बचना नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि हमारे अंदर जो है, हिंदुओं में ही, सनातन धर्म में संस्कार, संस्कृति और संस्कृत, ये सब चीजें एक साथ जुड़ी है और वही हमारे धर्म का बेसिस है। अगर हमारे पास संस्कार नहीं है तो हम हिंदू नहीं है। और ये कौन सा संस्कार है जब हम 10 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं तो किसी का मोबाइल बज रहा है, ये हमारा संस्कार नहीं हो सकता है। इसलिए आज के बाद आप मुझे याद कर लीजिएगा, किसी भी मीटिंग में जाएंगे कहिएगा कि एक बहुत बदमाश दीदी आई थी, वो कहती थी कि मोबाइल को साइलेंट पे रखिए। आप भी अपनी सभा में प्लीज किसी का भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए। ये तो हमारे संस्कार की बात हुई। और जैसे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे हिंदू अपने सनातन धर्म में क्या होता है उनको भी पता होगा कि जो कहानी सुना के हिंदू लोगों का ज्ञान बढ़ाए उसको शास्त्री कहा जाता है। संत अलग होते हैं, मुनि अलग होते हैं, ऋषि अलग होते हैं, साधु अलग होते हैं, सारी कैटेगरी है। आजकल क्या है, अब हमारे सनातनी हिंदू धर्म के लोगों में इतनी ज्ञान तो है ही नहीं। वो किसी को भी साधु कहते, चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो कह देते हैं, कुछ तो समझते हैं। गृहस्थ और नॉन गृहस्थ इतना भी समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। तो शास्त्री एक बहुत बढ़िया एक मतलब एक प्रकार होता है साधुओं का, जो गृहस्थ लोगों को, उनके बच्चों को, उनकी स्त्री को, घर वालों को, सबको कहानियां सुना के सनातन धर्म को जिंदा रखता है। ठीक है, अब इसी बात में मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं संस्कार की बात की, क्यों मैं मोबाइल को साइलेंट में करने बोली। अब इसके बाद एक और बात बोलूँगी जो आप लोग कान खोल के सुनेंगे और उसका पालन भी करेंगे। आज 8 बजे मुझे आने के लिए कहा गया, मैं 8:05 में उपस्थित थी। उस 5 मिनट के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगली बार से मैं 5 मिनट पहले रहूँगी। मगर मुझे बहुत खेद है कि आप सारे लोग बहुत ज़्यादा देर से आए हैं। अगली बार चाहे कुछ हो जाए, आप लोगों को अगर 8 बजे बोला गया है, आप 9 बजे दीजिए, 8 बजे नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप सबको बिल्कुल टाइम से आना पड़ेगा। इसके पीछे मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, अपने सनातन धर्म की कहानी बताती हूँ। आप लोगों ने नचिकेत जी का नाम सुना होगा, आपने तो सुना होगा। तो क्या था कि नचिकेत जी जो थे उनकी, अब चलिए मैं बहुत छोटे में कह देती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा शिव के उपासक थे। तो जब उनकी मृत्यु थी, उनकी मृत्यु काफ़ी कम उम्र में हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे अपने धर्म में, वेदों में, ज्ञान में, वो बहुत कम उम्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। तो उन्होंने कहा, वो क्योंकि कलयुग आने वाला था, उसके कुछ समय पहले ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो कलयुग के बारे में सोच के बहुत परेशान हो जाते थे कि हे भगवान, कलयुग आएगा तो वो कैसा होगा, लोग कैसे जिंदा रहेंगे, इतना पाप, इतना व्यभिचार, इतनी अराजकता बढ़ जाएगी तो कैसे होगा। मतलब ये तो हमारी मतलब संतान है, वो उतनी ज़्यादा गंदगी में, मतलब खराब स्थिति में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने शिव से कहा कि कोई एक बात, आप एक आशीर्वाद दे दीजिए पूरे कलयुग में रहने वालों के लिए। तो उन्होंने कहा, बेटा, जो यम और नियम का पालन करेगा उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात आप ये सुनिए, हिंदुओं को छोड़ के बाकी मुस्लिम और क्रिश्चियन पूरी तरह से यम और नियम का पालन करते हैं। क्यों? मुस्लिम 11 बजे उठेगा, 12 बजे फोन करो तो बोलेगा सुब्बू सुब्बू मैडम क्यों कॉल करते हो, लेकिन 5 बजे का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से वो नमाज पढ़ेगा, अजान देगा, मुर्गियों से भी ज़्यादा बिल्कुल टाइम से अजान देगा। और क्रिश्चियन में जो टाइम बोला, क्या मजाल है, बाहर बर्फ गिर रहा है, ओले पड़ रहे हैं, ठंड के मारे आदमी मर रहा है, लेकिन बिल्कुल टाइम से वो उस जगह पे खड़ा रहेगा। और हमें 9 बजे आने के लिए कहा गया तो 9 बजे घर से निकलते हैं। हमारी ये
हमारा ये संस्कार है, हमारी ये संस्कृति है कि हम कभी एक सेकंड भी नहीं लेट हो सकते हैं। हिंदुओं में ही ये किया जाता है कि हम पंचांग देखते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, होरा देखते हैं, बिल्कुल सही समय का, सही नक्षत्र का सही मुहूर्त निकाल के भी हम 1.5 घंटा लेट होते हैं। ये क्या मजाक है? आज से आप लोग सब लोग प्रण कीजिए कि अब आप एक सेकंड भी कहीं पे भी लेट नहीं होंगे। आपके लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप कहीं चीफ गेस्ट बन के जाए, बाकी लोगों से पहले ही पहुंच जाए, ताकि हर किसी के गाल में चाटा पड़े कि हर कोई टाइम से आना सीखे। एक सेकंड भी कोई भी कहीं लेट नहीं होगा। मैं ये अंग्रेजों वाली बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ। फिर हम मुहूर्त क्यों देखते हैं? अच्छा मुहूर्त, बुरा मुहूर्त, मतलब इसलिए कि हम हर चीज बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं और करते रहेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ। मेरे पास बहुत लंबा लिस्ट है, 3 शब्द जो मैंने बोले, संस्कार, संस्कृति और संस्कृत, इसमें तो कई महीने तक चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। मैं 2 मिनट में इसको खत्म करती हूँ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे आपने कहा हम लोगों को इतने भागों में बांट दिया गया है। एक छोटी सी आपसे मेरी मतलब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अब कब्रिस्तान ना कहा करें। कब्रिस्तान की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास शब्द है, शब्दों का भंडार है। उनके पास एक ही शब्द है, हमारे पास एक चीज के लिए कई हजार शब्द होते हैं संस्कृत में। शमशान कहिए, शमशान घाट कहिए, कोई बात नहीं। तो अब इसमें क्या है, जैसे अभी ये पंडित जी है, हे पंडित जी, आप जब मंत्र पढ़ते हैं तो कौन सी भाषा में पढ़ते हैं बताइए? संस्कृत में पढ़ते हैं। नॉर्थ में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर एक पूजा पाठ जो होती है वो सिर्फ संस्कृत में होती है। ठीक है, संस्कृत से हम बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सब हमारे भाई हैं। लेकिन अंग्रेजों को जब ये पता चला इनकी संस्कृत भाषा इतनी मजबूत है और सारे लोग संस्कृत भाषा को और हमारे मंत्रों को इतने बचपन से हम उसको कंठस्थ करके हम उसकी इतनी ज़्यादा महत्ता देते हैं, तो तोड़ा कैसे जाए? तो तोड़ा कैसे जाए? वो ऐसे तोड़ा जाए कि साउथ वालों को बोल दिया गया, अरे आप तो डेक्कन वाले हो, आप लोगों को हिंदी से क्या मतलब है? द्रविडियन हो। और नॉर्थ वाले को नॉर्थ कह दिया। आर्यन की संतान नहीं, हम आर्य हैं, हम स्वयं आर्य हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को हजारों प्रूफ दे सकती हूँ, प्रमाण दे सकती हूँ। आप लोग बस दिमाग में घुसा लीजिए, सिर्फ हम ही लोग आर्य हैं और साउथ में भी ये सभी आर्य हैं। ये द्रविडियन जबरदस्ती नाम रखा गया। इनकी भाषा पूरी की पूरी भाषा, आपकी तेलुगु भाषा संस्कृत से निकली है। फिर भी इन लोगों को, साउथ वालों को तोड़ने के लिए, नॉर्थ से तोड़ने के लिए, साउथ नॉर्थ रेखा बनाने के लिए इनसे कह दिया गया कि इनको तो हिंदी नहीं आती है। तभी ने उठ के खड़े हो गए कि हमको तो हिंदी पसंद है। अरे भाई, संस्कृत में सारा दिन तो मंत्र पढ़ते हो, जाप करते हो, पूजा करते हो। तो ये तो चाल है, इन लोगों की चाल है। ये प्रॉपर तरीके से इन लोगों का बनाया हुआ एक संगठित तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से किसी सभ्यता को कैसे तोड़ा जाए, ये क्रिश्चियन लोगों का एक प्रॉपर उनका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा, देखिए हमारा महाभारत, हमारा रामायण, ये सारा जो है, ये सभी चीज हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों की कहानी है। चूंकि ये सारी कहानियाँ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, और उस मैकाले घटिया आदमी ने सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मिथ कह दिया। मिथ से माइथोलॉजी बन गया। अब आप ये सोचिए, ये मिथ शब्द कहाँ से आया? ये भी संस्कृत शब्द है। ये मिथ्या से मिथ बना है। हर एक पूरे दुनिया की हर एक भाषा जो वो संस्कृत से निकली है। आप लोग यहाँ मीटिंग कीजिए, मैं आप लोगों को आके हर एक 15-20 दिन में, 1 महीने में आके मैं क्लास लेके सारों को जो जिस बात में समझना मैं जिम्मेदारी लेती हूँ बताने की। एनीवे, उन लोगों ने हमारे रामायण महाभारत को माइथोलॉजी कह दिया, हम लोगों के दिमाग के अंदर में घुसा दिया कि ये माइथोलॉजी है। हम खुद इसको समझने को तैयार नहीं, हम खुद इसमें प्रश्न करते हैं। इसलिए वो जो
हमारी बूढ़ी काकी दिल्ली में थी, वो कहने लगी रामायण राम ये सब फेक है, ये सब ये बस ये तो यूं ही फेकबाजी है। ये ऐसी बात नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है, ये डेट वाइज सच्चाई है। और इसके ऊपर मैं एक और बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अंग्रेजों का इतिहास जो है मुसलमानों का तो 1400 साल का है। उसके पहले तो वो सारे के सारे हिंदू थे, वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। वो काबा का बनाने से पहले 14 देवी देवताओं की मूर्ति थी। मैं सबके नाम भी आपको भेज दूंगी। वो तोड़ ताड़ के साइड में रख दिए ताकि किसी को याद भी न रहे कि पहले इस तरह से पूजा किया करते थे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, हम लोगों को इस तरह से बांटा गया, अलग अलग समाज में बांटा गया, ये सारी चीजें हुई है। अब ये क्या है, क्रिश्चियनों की जो सभ्यता है 2-2.5 हजार से पुरानी नहीं है, तो वो कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो 2,500 साल पुराना है। अब धीरे धीरे गधे लोग कहते कहते 3,000 पे आ गए, फिर 4,000 पे आ गए। उससे पुराना इतिहास हमारा वो कहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ़ी है जी ये, क्योंकि महाभारत जो है वो खुद 5,122 साल पहले हुआ है। जिस दिन परीक्षित के पैर में सांप ने काटा था, उस दिन से कलयुग प्रारंभ हुआ है। कलयुग प्रारंभ हुए 5,122 साल हो रहा है। और आपके नॉलेज के लिए भी मैं बता दे रही हूँ, काशी जो है वो करोड़ों साल से कंटिन्यूअस सिटी है। वो 7,000 पुरानी सिटी नहीं है, करोड़ों साल। मैं पूरे प्रमाण के साथ आप लोगों को, किसी भी यहाँ बोर्ड लगा दीजिएगा, मैं क्रोनोलॉजिकली हर चीज आप लोगों को समझा दूंगी। कभी भी इस धरती पर जब प्रलय आता है, जल प्रलय आता है जो कि हजारों साल रहता है, तब धरती का हिस्सा जो है, काशी से लेकर मिथिला तक का जो हिस्सा है, वो कभी पानी में नहीं डूबता है। आप लोग जाके घर बना लीजिए वहाँ पे, सॉरी। तो ये जो है, ये एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, ये कभी नहीं डूबता है। तो काशी जो है करोड़ों साल से वो नहीं डूबेगी, ठीक है, आगे भी नहीं डूबेगी 7,000 साल में। उसी टॉपिक पे मैं आ रही हूँ। वो उनका एक बनाया हुआ क्रोनोलॉजिकली बदमाशी है, वो हमारे दिमाग में घुसाते हैं, सारी गलत बातें घुसाते। क्यों घुसाते? हमें उस चीजों को हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ 7,000 साल नहीं, कई करोड़ साल पुराना है। और फिर ये माइथोलॉजी नहीं है, रामायण महाभारत, ये सब हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है। और इसके साथ बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा बाली के नाम का द्वीप है। तो जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो जो बड़े वानर थे उन लोगों से, मतलब उनका युद्ध जीत के आए हैं तो उनको कोई पुरस्कार दिया जाना था। तो हनुमान जी ने तो कोई पुरस्कार नहीं लिया, माता सीता ने उन्हें एक हार दिया, वो भी वो तोड़ के फेंक दिए, और उन्होंने अपने छाती में राम सीता दिखा दिया और वो अज्ञातवास में चले गए। और उसके बाद सारे वानरों को, छोटे बड़े, जैसे द्वीप जैसे पोस्ट, वैसे उनको सारा जो भारत से उस साइड जितने कंट्री है, आप इंडोनेशिया बोलिए, जो भी बोलिए, वो सारे के सारे कंट्री उन लोगों को दे दिए गए। और बाली महाद्वीप जो था वो पहले से ही बाली था, क्योंकि बाली का देश था वो, तो वो वही सुग्रीव बाली है जिनका वो देश है। और माता सुमित्रा जो थी वो सुमात्रा आइलैंड की थी। तो इसलिए पुराने ज़माने में क्या होता था, औरतें जो आती थी उनको उनके कंट्री के नाम से, उनके देश के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। तो सुमित्रा जो थी वो सुमात्रा की थी, कौशल्या जो थी वो कौशल प्रदेश की थी। कौशल प्रदेश मतलब पटना और उसके आसपास का इलाका। अब मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, जो आप लोगों को किसी किताब में, किसी ब्लैक एंड व्हाइट में कभी नहीं मिलेगा। वो ये है, जो माता कैकेयी थी वो कहाँ की थी? वो कैकट्य प्रदेश की थी। अब ये कैकट्य प्रदेश किधर होता है, किसी को कोई अंदाज है? ये कैकट्य प्रदेश जो है वो कैस्पियन सागर से जरा नीचे जर्मनी के बगल का जो स्थान होता है उसको कैकट्य प्रदेश कहते हैं। तो माता कैकेयी जो थी वो जर्मनी की थी, इसलिए वो बहुत गोरी और बाल घुंघराले और बाल भूरे कलर के थे। इसलिए जब भरत पैदा हुए तो बहुत गोरे और नीली आंखों वाले थे। समझ में आई ना आप लोगों को बात? और उस समय आप सोचिए, हर जगह सिर्फ संस्कृत बोली जाती थी, हर एक जगह संस्कृत बोली जाती थी, हर एक भाषा संस्कृत में से निकली हुई है।
तो उस तरह से फिर जैसी माता सीता जो थी उनको मिथिलेश कहा जाता था, जानकी माता कहा जाता था, वो मिथिला की थी, वो जानकी। तो मेरा कहने का मतलब है ये 3 मुद्दों पर जो मैंने शुरू की, अब मुझे बोलने के लिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, मेरा दिल कहता है कि मैं बहुत बोलूं, लेकिन और 1-2 पॉइंट और बोल के मैं चुप हो जाऊंगी क्योंकि 11 बजने वाला है, बहुत टाइम ले लिया मैंने। मेरा अब ये तो पुरानी बातें थी, अब मैं नई बातों पे, मॉडर्न बात पे आना चाहती हूँ। आजकल का देखिए, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैसे आपने कहा, किसी को मजबूर नहीं करता है, किसी को दबाता नहीं है। तो हमें क्या है, हमारे देश काल पात्र के हिसाब से इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमें स्टेप उठाना चाहिए। आजकल हम लोग मिलने यहाँ चले आए, ठीक है, लेकिन हमारी बहुत सारी जनसंख्या जो है आना ही नहीं चाहती है, कुछ करना ही नहीं चाहती है। तो उन लोगों के लिए आप एक काम कीजिए। अच्छा, मैं एक और छोटी सी बात बता रही हूँ, आप लोग कोई गुस्सा नहीं हो रहा, आप उसके तथ्य की गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। हमारे सनातन धर्म में बहुत तरह के लोग होते हैं, हजारों तरह के लोग होते हैं, और हजारों तरह के लोगों के हिसाब से देवी देवता भी होते हैं। हमारे पास में किसी देवी देवता की कोई कमी नहीं है। हनुमान एक तरह के हैं, तो विष्णु एक तरह के हैं, तो गणपति दूसरे तरह के, तो शिव जी तीसरे तरह के, माता दुर्गा दूसरे तरह की, लक्ष्मी माता दूसरे तरह की, सरस्वती माता, मतलब आप कहते जाइए, अंत नहीं है। हर तरह के मेंटालिटी, पर्सनालिटी को कैटर करने के लिए, ये आधुनिक मैनेजमेंट की भाषा बोल रही हूँ मैं, हमारे पास एक एक देवी देवता है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो ये हम महामूर्ख जैसे ये साई माई को क्यों पूजा करने लगे, मुझे बताइए। मुझे ये मंदिर में अंदर आके सबसे पहले मैंने चारों तरफ नजर घुमाई और मुझे बेहद खुशी हुई कि साई जैसे टाइप के लोगों को जो कफनी पहन के बैठता है, उसके बगल में हम लक्ष्मी माता को, गणपति जी को सोने और सिल्क के आभूषण से रखते हैं। वो तो शमशान में बैठने वाला है, उसको यहाँ सब बिठाने की क्या जरूरत है? क्यों हमारा हिंदू ये गलती कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उन लोगों की जानी परखी चाल है, क्योंकि हिंदुओं को हिंदुओं में से ही एक छोटा सा ग्रुप भी साइड कर देंगे तो वो हिंदुओं को बांट रहे हैं। हमें बंटने की क्या जरूरत है? आप ऐसा कर सकते हैं स्वामी जी कि जैसे सैटरडे या ट्यूसडे का आप एक दिन रखिए, यहाँ पे 11 टाइम्स 7 बजे के बाद हनुमान चालीसा का आयोजन कीजिए, जब बैठ के ताली वाली बजा के, डमरू बजा के लोग हनुमान चालीसा करेंगे, लोग अपने आप आएंगे, खुद ब खुद चल के आएंगे। आजकल का क्या है हिसाब किताब, लड़के लड़कियों का, अरे जहाँ चलो पार्टी चलते हैं, चिल करते हैं, वो भी चिल हो जाता है। उसके बाद आप थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, फिर उन्हें ही कहिए, अरे भाई आप लोग तो इतना कमाते हो, IT वाले हो, बड़े दिमाग वाले हो, आप लोग प्रसाद का इंतजाम कर दो, 10 लोग मिलकर एक बार करो, दूसरे 10 लोग मिलकर एक बार करो, बात खत्म। फिर धीरे धीरे भीड़ आनी चालू होगी। बुधवार का गणपति को कीजिए, सोमवार का बड़ा बढ़िया आयोजन कीजिए। शुरू में शायद 1 बंदा आएगा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, दूसरी बार 10 आएगा, उसके बाद 50 आएगा, धीरे धीरे इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि यहाँ जगह नहीं रहेगा। फिर मुसलमानों की तरह रोड में पूजा कीजिए, बहुत मजा आएगा। फिर गवर्नमेंट को जाके कहिए हमारे पास जगह ही नहीं, हमें जगह दीजिए, पैसे दीजिए। हमारे पास, हमारे हिंदुओं में कोई कमी नहीं है, न आस्था में कमी है, न पैसों में कमी है, न भक्ति में कमी है, और न मेरे जैसे लोग जो आके बोले उनकी भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों के पास ज्ञान भी है, हम उस ज्ञान का आवंटन भी कर सकते हैं, लोगों को जगा भी सकते हैं। हमारे भाई बहन सुन के ज्ञान आपस में अर्जित करके दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। और आजकल IT और टेक्नोलॉजी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, ये भी एक शिव का रूप है, ठीक है। और इसकी वजह से लोग आपस में जुड़ते जा रहे हैं। एक मैसेज डालिए, तुरंत हजारों लोगों को पहुंचता है। कुछ लोग तो मैसेज भी नहीं पढ़ते, फटाफट फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। तो आप अच्छे मैसेज डालिए, लोगों को एकत्रित कीजिए। मैं तो बहुत खुश हुई, मैं बहुत दूर से आई हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हिंदू सनातन धर्मी लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे। मैं तो इनसे ये भी नहीं पूछी कि 10 आ रहे हैं कि 100 आ रहे हैं। मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि 2 भी आएंगे, कोई बात नहीं, 2 आए गुरुजी, 10 आए। आप प्लीज चालू कर दीजिए
कुछ ना कुछ शुरू कीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसा इन्होंने कहा, अब मैं सबसे आखिरी पॉइंट पे आ रही हूँ, वैसे मेरे पास बहुत है कहने के, लेकिन मैं एक पॉइंट पे आके आप लोगों को बता रही हूँ कि अब पंडित जी जो है हमारे बाकायदा वहाँ पर रजिस्टर रहेगा। और दूसरी बात, वो रजिस्टर पे जैसे कोई आया उसका नाम, फोन नंबर, एड्रेस लेने की इतनी जरूरत नहीं, और फिर उसके पास टाइम नहीं रहेगा क्योंकि शुरू में वो हिंदू रहेगा ना, सोता हुआ हिंदू, तो नहीं लिखेगा, तो खाली अपना नाम लिख के नहीं, कुछ छोटा मोटा गच्ची बोली लिख के अपना एड्रेस लिखे, ऐसा करके आपका रजिस्टर तैयार हो जाएगा। इसी तरह, और वो रजिस्टर के सबसे ऊपर में हमारे पंडित जी का नाम रहेगा, जितने पंडित जी है उनका नाम रहेगा, वो वहाँ बैठे थे जो स्वामी जी, उनका भी नाम रहेगा, हर किसी का नाम रहेगा। फिर उसके बाद इसी तरह से जितने मंदिर हैं वहाँ पे एक एक रजिस्टर पहुँचा दिया जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं है, मैं दान करना चाहती हूँ, ये तो बहुत छोटा दान है, कोई बात नहीं, तो सारे मंदिरों में रजिस्टर पहुँचेगा। आज से कोई एक यूथ जो है, जो जवान, अपने नौजवान है, हिंदू नौजवान भाई, हम लोग तो बूढ़े हो गए, आप लोग कोई सामने आइए, कोई एक बंदा अपना ये इस कार्यवाही का भार वहन करेगा, हर एक मंदिर में जाके रजिस्टर रख के आएगा और वीकली चेक करेगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, और उसके बाद एक मेन व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें हर एक मंदिर के जो मेन पंडित जी है उनका सिर्फ नाम रहेगा। इस तरह से उसके आगे क्या करना है वो सब भी हम लोग, हमारे पास में पूरा एक प्रोग्राम है, वो बता दिया जाएगा। उसके हिसाब से हम काम करेंगे, लोगों को एकत्रित करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे हम आपस में। हमारे लिए तो सिर्फ सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें 365 दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। आप कहिए, मैं बताती हूँ आपको कब कौन सा त्योहार है, हर एक दिन एक त्योहार होता है। हमारे लिए तो रोज होली है, रोज दिवाली है, फिर मनहूस होके क्यों बैठते हो, फिर मनहूस होके क्रिसमस और वो सब क्यों मनाने चलते हो भाई? आपको पता है वो सब क्या चीज़ है? पता भी नहीं है, और भीड़ चालू के पीछे चले जाते हो। हमारे पास एक से एक अच्छी चीज़ें हैं, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। तो ये थी बात। मैं इसके बाद और भी कहेंगे तो मैं बोलती चली जाऊंगी, लेकिन मैं इतना कह के आप लोग सबको धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें क्रियान्वित करें, ठीक है? और मैं एक बार एक छोटी सी बात भी बता देना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा, बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट के लिए हम लोग भी पीछे से काम कर रहे हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता